भगवान श्री कृष्ण हमारे मन को चुरा करके अपने चरणों में मन को रख दें। मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति। आज सत्संग में एक बात कही थी, ध्यान से जो सुनने के लिए बैठे होंगे पकड़ पाए होंगे। हमारी ममता में एक ताकत है, जो ममता शब्द है ना, इसमें बड़ी ताकत है कि इसको जहां स्थापित कर देते हैं उसके बिना हम रह नहीं पाते। और ये जहां लग जाती है उसके सानिध्य की मुझे अत्यंत जरूरत होती, चाहे वस्तु में, चाहे किसी व्यक्ति में, चाहे किसी स्थान में। जैसे आपसे ममता हो जाए तो बिछुड़त एक प्राण हरि ले, फिर आपसे बिछोड़ना पसंद नहीं आएगा। अभी ममता हमारी श्री कृष्ण पादाम्बुज में अर्पित नहीं है। बात समझो, नहीं वो ममता श्री कृष्ण को विवश कर देगी। ममता का जो प्रभाव है वो उन प्रभु को विवश कर देगा और वो आपके बिना रह नहीं पाएंगे। आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, वो छा जाएंगे आपके मानस पटल पर, आपके नेत्र में। आपको बाहर भीतर कृष्ण ही कृष्ण नजर आएंगे। एक जरूरी बात है, हमारी ममता, वो खुद कह रहे हैं, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधी बरी डोरी। अब देख लिया जाए, भगवान कह रहे हैं, बहुत गुप्त बात बता रहे हैं कि यदि मेरी ममता जो आपको दी गई है, शरीर और शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधियों में तुमने फैला दी है, तो तुम दुखी होगे, तुम जन्म मरण को प्राप्त होगे। अगर वही ममता जो मेरे द्वारा दी गई है मेरे चरणों में बांध दो, सब जगह जो फैला रखी है, तो आगे का जो विधान है, जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाणू साथ, भक्तन पाछे यो फिरत ज्यों बछरा संग गाय। बछरा पकड़ लो तो गाय रंबाती हुई आएगी। क्यों? ममता है उसमें। प्रभु अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र इव द्विज। क्यों? क्योंकि ममता प्रभु में समर्पित। प्रभु निर्मम है, हमारे प्रभु को, क्योंकि वही है, दूसरा कोई है नहीं, तो किससे ममता करे? भगवान का भक्त भी निर्मम होता है। भगवान के अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकार। कहीं ममता है हमारी। अगर हमें हर समय श्री कृष्ण का अनुभव नहीं हो रहा, हर समय श्री कृष्ण के रूप माधुरी का पान मेरे मानस नेत्रों में नहीं हो रहा, तो मेरी ममता है। किसी इंद्रिय के भोग में, शरीर में, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में ढूंढ ले, पक्की बात है। जहां ये ममता समेट कर प्रभु के चरणों में समर्पित कर दी, बस फिर रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान। नारायण, एक नारायण स्वामी, दृग जल बहे यह प्रेम पहचान। अश्रु प्रवाह होता रहता है। प्रभु की मीठी मीठी स्मृति, प्रभु की कोटि कंदर्प दमनीय वो लावण्य, वो रूप माधुरी उपासक पान करता है। कमी है हमारी तरफ से, हमारी ममता नहीं समर्पित है प्रभु के चरणों में। अगर इसे बड़ी सूक्ष्मता से समझ लिया जाए तो अभी इसी क्षण आनंद आने लगे। ममता नहीं रखनी, ना अपने शरीर में, न अपनी इंद्रियों के भोगों में, और न किसी व्यक्ति में। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधी बर डोरी। पूरे जीवन भर यही करना है। ये जिस क्षण कर लिए, त्यागे का कार्य प्रभु करते हैं। वो समदर्शी बना देते हैं, वो इच्छा रहित कर देते हैं, हर्ष शोक रहित कर देते हैं, निर्भय कर देते हैं। उसे करो सद्यते साधु समाना, मैं उसे संत बना देता हूं। ममता समर्पण करने की जरूरत है। अगर ममता कहीं है तो दुख सुख का थप्पड़ लगेगा, पहचान है। अगर कहीं ममता है तो मान अपमान का बोध होगा। अगर ममता प्रभु के चरणों में समर्पित हो गई, फिर जब ममता ही नहीं तो सुख दुख किसको होगा? फिर मान अपमान किसको? शत्रु मित्र समजानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, यह जो कृपा हरिवंश की। ममता
जो प्रियालाल के चरणों में समर्पित होती है तो ये स्थिति पाई जाती है उसमें, शत्रु मित्र में समान भाव उसका होता है, सुख दुख में, लाभ हानि में, मान अपमान में, निंदा स्तुति में समान भाव। क्योंकि जब शरीर से ममता हो तो निंदा स्तुति का प्रभाव पड़े ना। ममता तो चली गई प्रभु के चरणों में, अब क्या? अब जो बहुमान करे को मेरो किए बहुमानत नाही बढ़ाई, और जो अपमान करे को केहू के अपमान नहीं लगताई। क्योंकि ममता ही नहीं शरीर में, ममता ही नहीं किसी से, निर्मम हो पर सबसे प्यार है। ये चमत्कार होता है भक्त का, वो निर्ममो निरहंकारा पर सबसे प्यार होता है। सब जीवन सो प्रीति भगवत भाव से, रीति निवाहत आपनी, रीति अपनी निष्काम, किसी से कोई स्वार्थ की प्रीति नहीं, निष्काम भाव से, भगवत भाव से सबसे प्रीति है, और किसी से ममता नहीं। ये बड़ा चमत्कार, प्रीति का व्यवहार सबसे, ममता किसी से नहीं, क्योंकि ममता सबके हृदय में विराजमान श्री भगवान को समर्पित हो गई। अब वो भगवान को देखकर विवाह करता है, निज प्रभु में देखे जगत, तब हमारे अंदर भगवदाकार वृत्ति आती है। कोई व्यक्ति रह ही नहीं गया सृष्टि में, कोई वस्तु नहीं रह गई। अनन्य चिंतन तभी तो होगा, अगर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कहीं कुछ ममता है तो उसका चिंतन होगा। जब ममते नहीं रही तो प्रभु का चिंतन, और जब प्रभु का चिंतन हुआ तो कुछ रह ही नहीं गया। मत्ता पर तरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं, ये अनुभव हुआ। अब वास्तविक जो रस आया वो प्रतिक्षण वर्धमान आया, वो किसी घटना परिस्थिति में बदलने वाला है। वो जो उपासक जन है, वो जब अपनी ममता को बटोर कर प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे तो बात बन जाए। और यहाँ त्रुटि हो जाती है। हम नाम जप करेंगे, थोड़ा साधन करेंगे, थोड़ी सेवा करेंगे, पर ममता शरीर में, ममता अपनी मान्यता, प्रियता इंद्रियों की, बहुत समय लग जाता है। साधना को समझना है, ये क्रिया से नहीं होता, ये केवल समझ ठीक होने से होता है। तभी गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने बहुत शोध कर कहा कि बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, कोई राम को। अपना जो ममत्व है उसको प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता है। सब साधन का ये सार है, ममता शून्य हृदय, ममता युक्त हृदय। प्रभु के चरणों में ममता, और शरीर और संसार से ममता शून्य। और यहाँ सब उल्टा है, सिर्फ प्रभु से ममता नहीं और सब जगह। पहले ना देखो ना, जैसे छोटे बच्चे से माँ प्यार करती है, कैसे छोटा बच्चा माँ से प्यार करता है। भय आया तो माँ की गोद में दौड़ जाएगा, और सुख की बात है तो माँ की गोद में। अगर उसे टॉफी पसंद आती है तो पहले माँ की तरफ देखेगा। माँ, ऐसा भक्त होता है। अनुकूल प्रतिकूल हर परिस्थिति में ममता केवल प्रभु के चरणारविंद में होती है, वो प्रभु की तरफ देखता है। अभी हमारी प्रभु से ममता शून्य और सब ममता है, और उपासक की समस्त जगत से ममता शून्य, निर्ममो निरहंकारा, सम दुखा सुखाचमे, क्षमावान, सुख दुख में समान भाव, किसी में कोई दोष दर्शन नहीं, करुणा मैत्री का सबसे व्यवहार, और कहीं ममता अहंकार नहीं। ये भक्त का स्वरूप है। इसलिए नाम जप और अपनी ममता को धीरे धीरे चुन चुन के प्रभु के चरणों में समर्पित करना, जीवन लग जाता है। अगर सही बात बैठ जाए दिमाग में तो पलटने में 1 मिनट लगता है। बस दिमाग में बैठा लिया गया प्रभु के सिवा, पर ये बैठना कठिन होता है। देखो ना, लगे तो है, इस हम लेके चले अपनी ममता को बटोर कर प्रभु के चरणों में, वो कहीं फैल जाती है, देख लो, फिर कहीं फंस जाते हैं। हम उसको ठीक ठिकाने पर चढ़ा नहीं पाते, समर्पित नहीं कर पाते। और उन्होंने सिर्फ कहा है, मम पद मन ही बांध पर, मेरे चरणों में बस। अब हम लेके चलते, जैसे अपने लोग संत भाव में निकले, गृहस्थ हो या विरक्त, ममता तो देनी पड़ेगी प्रभु के चरणों में। जैसे अपने लोग चले तो विविध प्रकार की समाज, विविध प्रकार के उसमें फंस जाते हैं। पहले सीधे जो पूजा सामग्री लेके निकले हो ममता, वो प्रभु के चरणों में समर्पित करो, अर्थात परिपक्व अवस्था, किसी भी द्वंद्व का कोई प्रभाव नहीं। अब प्रभु स्वरूप समाज में उतरो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर वो विविध प्रकार के मान सम्मान की ऐसी प्रीता होने लगती है, विविध प्रकार का लोक व्यवहार ऐसा होने लगता है कि वो ममता जहाँ ले जाके समर्पित करना, वो फिर फिसल जाती है। मतलब पुत्र में नहीं तो शिष्य में से। बड़ा विचित्र खेल है ममता का। अगर वहां तक नहीं पहुंची तो फिसल के कहीं भी लग सकती है, कहीं भी। मतलब 1 ईंट में भी ममता हो सकती है।
कहीं भी ममता, कमंडल में हो सकती है, लंगोटी में हो सकती है, हिरन के बच्चे में हो गई, हिरन बनना पड़ा। इसको पहला काम कि सीधे अपने आराध्य देव में, वो कोई बिरला ही होता है जो लक्ष्य में जाके ममता समर्पित कर दे। ये इतना मनोरंजन है, लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाता, निकला तो, पर मनोरंजन में इतना जोर का माया फेंक देती है ना, सब फ्री, खाओ पियो भोगो देखो, बस वो ममता वहां तक नहीं पहुंचती। इसीलिए बहुत कठिन कहा जाता है भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिन है प्रभु से ममता कर पाना। और ये सब गुरु के सानिध्य में, संतों के सानिध्य में सरल भाव से हो जाए, यदि हम उनकी आज्ञा पर। महत संगस्तु दुर्लभ हो, रगम्य हो, हम उनकी आज्ञा पे नहीं रह पाते। यदि आज्ञा पे रहे तो अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए। ममता, खास सत्संग का सार स्वरूप ममता प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए। अब ये देखता रहे ममता कहाँ है। जब शरीर से ममता है तो प्रभु से कहाँ ममता है, जब शरीर संबंधियों से ममता है तो प्रभु से कहा। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहानो, अंजन कहाँ आंख दे फूटे बहुतक कहाँ कहाँ। वो प्यार किस काम का जो प्रभु से विमुख कर दे, जो हमारे जीवन को नष्ट कर दे। सच्ची बहुत धोखा हो जाता है। इंद्री मन शरीर का प्यार पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। बड़े भाग्यशाली हैं जो व्यवहार तो धर्मयुक्त करते हैं और प्यार प्रभु से करते हैं। आप लोग जैसे बैठे हो आकर तो प्रभु ने आप पर कृपा करी तो ये बातें सुन पा रहे हो। नहीं, बातें सुनना ये बातें अध्यात्म की, प्रभु के मार्ग में चलना ये दुर्लभ वस्तु है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापी के होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। इस संसार में दुर्लभ यही कि भगवत प्रेमी महात्मा मिल जाए और शुद्ध सत्संग मिल जाए, आध्यात्मिक शास्त्र सम्मत। तो हम सार बात समझ पाएंगे कि क्या करना है। ये अध्यात्म है जो आपके मन को आनंद दे। इसमें किसी भी वस्तु व्यक्ति के सहयोग की जरूरत नहीं, चवन्नी की जरूरत नहीं, एक दाना की जरूरत नहीं। अरे भरण पोषण तो सबका भगवान कर रहे हैं। अध्यात्म को उसको स्तर से नीचे मत गिराओ, अध्यात्म को नाटक मत बनाओ, अध्यात्म को व्यापार मत बनाओ, अध्यात्म को अध्यात्म रहने दो। व्यापार के लिए और भी बहुत सी बातें हैं। अध्यात्म को तो केवल भगवत प्राप्ति, और भगवत प्राप्ति के लिए आपको कहते कुछ जरूरत नहीं। सही पूछो तो हर जरूरत मिटा देना ही भगवत प्राप्ति है। जा ही न चाहिए कबहु कछु तो तुम सन सहज सने, और बसो निरंतर तासुर सो राउर निज के। ना श्रोता भगवान को प्राप्त करना चाहता है और न वक्ता चाहता है। आजकल सत्संग में भी बोला, बड़ा दुख होता है। अध्यात्म मंच पर बैठकर प्रपंच, अध्यात्म मंच पर बैठकर प्रपंच। अध्यात्म का ज्ञान ऐसे हो जाएगा क्या? नहीं भैया, अध्यात्म का जब तक विवेकवान, और विवेक कहाँ होता है? साधु महात्माओं के संग से। जब तक संतों के चरणों में नहीं बैठे, संतों की आज्ञा में नहीं बैठे, तो अध्यात्म जान जाओगे? नहीं, फिर नहीं। तुम पीएचडी पढ़ के अध्यात्म नहीं जान सकते। तुम चाहे जितने बड़े विद्वान हो, अध्यात्म को समझने के लिए किसी आत्मबोधवान महापुरुष का ही आश्रय आवश्यक है। तभी आप उस विषय को, तो अध्यात्म को आप सुन रहे हैं, बड़ी हम पर कृपा कर रहे हैं। भगवत मार्ग पर चलने की सोच रहे, बड़ी कृपा कर रहे हैं। नहीं तो बड़ा दुर्लभ होता जा रहा है अध्यात्म का श्रवण और अध्यात्म का कथन। प्रपंच के लोग, संसार के, वही सुनना चाहते हैं जिससे मन जो है विषयी मन और विषयों में लग जाए, विषयी मन निराश हो जाए, विषयों की तरफ से उदास हो जाए और भगवान की तरफ उल्लसित होकर चले। ये केवल सत्संग से होता है। बड़े भाग पाई सत्संगा, विनय प्रयास होई भवभंगा। संसार समुद्र सूख जाए, उसे सत्संग कहते हैं। ज्ञान जागृत हो जाए, सत आचरण जागृत हो जाए, भगवत प्रेम जागृत हो, तभी का तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय कंग तूल ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। केवल लक्ष्यदार भाषण और विविध प्रकार के मनोरंजन उससे सत्संग नहीं। मन भंजन, इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह, स्वरूप बोध, भगवत प्रेम, ये सब सत्संग से होता है। आज हमारे ऋषि मुनि, ब्रह्म ऋषिजन, आचार्य जन, देखो उनकी वाणियां पढ़ो, उनकी वाणियां सुनो, तुम्हारे मोह का नाश हो जाएगा। बड़ा उपहास होने लगा है।
बड़ी पीड़ा होती है, जैसे कभी कोई ऐसे सुनाए दिखाए कि देखो उनका ऐसा, तो पीड़ा होती है। भैया कल आप ही प्रमाण माने रहेंगे, क्योंकि कलयुग बढ़ता चला जा रहा है। शास्त्र क्या कह रहा है? हम अपनी वासना से पीड़ित होकर उसका अर्थ करेंगे तो अलग निकलेगा, और उपासना से प्रेरित होकर करेंगे तो उसका अर्थ अलग निकलेगा, और उपास्य देव में स्थित होकर देखेंगे तो उसका अलग अर्थ निकलेगा। शास्त्र को अपनी वासना से प्रेरित करके ना बोला जाए, उपासना या उपास्य देव में स्थित होकर ही बोला जाए। बहुत जैसे श्रीमद् भागवत है, साक्षात श्री कृष्ण प्राप्ति का स्वरूप है। अगर हम उसको जो लिखा है वैसे गायन करें, वैसे श्रवण करें, तो एक भयंकर भूत भगवत पार्षद बन करके चला गया था, धुंधकारी। श्रीमद् भागवत श्रवण मात्र से भगवत प्राप्ति, श्रीमद् भागवत श्रवण मात्र से श्री कृष्ण चरण अनुराग, संसार से वैराग्य। पर जो लिखा है बस मंत्र मंत्र होते ना, 18,000 मंत्र हैं श्रीमद् भागवत में। 18 जो श्लोक है ना वो मंत्र हैं। किसी को भी 18,000 श्लोक सुना दिए जाएं, चाहे जितना बड़ा पापी हो, पक्का कल्याण हो जाए। उसका प्रभाव है। तो चलो श्लोक समझ में नहीं आता तो श्लोक का पाठ हो गया और फिर मूल व्याख्या कर दी, जो लिखा है मूल। अब देखो एकादशी स्कंद की कहां व्याख्या होती है? एकादशी स्कंद श्रीमद् भागवत व्याख्या, जो मोक्ष धर्म का साक्षात स्वरूप है, भगवत भक्ति का स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप है। तो हमें लगता है कि अगर 4 लोग बैठकर अध्यात्म की चर्चा सुनते हैं कलयुग में अब, तो वो प्रवक्ता पर कृपा करते हैं, कृपा करते हैं, क्योंकि मन भंजन करना अध्यात्म है। साधु महात्माओं के पास जाया जाता है मन निर्मल करने के लिए, भगवत बोध प्राप्त करने के लिए, भगवत प्रेम के लिए। हमारे आचरण कैसे होंगे? बोले ये आदमी संत संग करता है, देखो इसकी वाणी देखो, इसके आचरण देखो, इसका स्वभाव देखो। क्यों? बोले साधु संग करता है, उसका प्रभाव पड़ना चाहिए। अगर हमारे आचरण वैसे संसारिक, चाहे हजारों जगह घूम आओ, सत्संग हो जो आपके जीवन का परिवर्तन करे, तो आपका सुनना सार्थक हुआ और उनको बोलना सार्थक हुआ। तो हमारी ममता प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए, तो हमें वैसे ही प्रेम हो जाएगा जैसे हम चाहते हैं।